में थे ना, तो कुछ मुस्लिम कंट्रियां भी आई हुई थी, क्योंकि रशिया का बहुत अच्छा पड़ता है यूएई और इन सब देशों से। आप विश्वास नहीं पड़ेंगी, सऊदी अरेबिया और उनके तो यूएई के तो स्टॉल लगे हुए थे बकायदा। 2 ही कंट्री के मुझे स्टॉल दिखे उस इंटरनेशनल लीगल फोरम में, एक बेलारूस था, दूसरा यूएई था। तो अब यूएई आके शरीयत लॉ अगर बेच सकता है, तो आप क्यों नहीं आकर के बेच सकते हैं अपने अपने लीगल सिस्टम्स को, जो इंडियन लीगल सिस्टम है। खैर वो अंदर की बात है। सो पॉइंट मेरे कहने का मतलब है कि रशिया का भारत पे बहुत उपकार रहा है, चाहे युद्ध हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एन नंबर ऑफ रिजोल्यूशन हो। जिस वेस्ट ने आपकी पीठ में खंजर भोंका गोवा का, जब गोवा पे इंडिया ने पुलिस एक्शन किया था और गोवा को इंडिया में वापस से लिया था, तो यही वेस्ट था जिसने कहा कि भारत ने यूनाइटेड नेशन चार्टर का वायलेशन किया है और सिक्योरिटी काउंसिल के का वो बुलाया गया स्पेशल सेशन, और उसमें इंडिया को जो है इंडाइट किया गया था। क्यों लोग वेस्ट के पीछे भागते हैं मुझे नहीं समझ में आता। ये वेस्ट आपको कंटेम्प्ट की निगाह से देखता है। खैर एनीवेज, तो एक इम्प्रेशन बन गया ना सर, शुरू से एक वेस्ट का एक इम्प्रेशन बन गया है हमारे जैसे कंट्रीज में कि जी वो हमसे बड़े सुपीरियर हैं जी, उनमें बड़ी अकल है, बड़ा पैसा है, एजुकेशन व्हाटएवर। हम अपने से तो सुपीरियर ही समझते हैं ना। अभी भी आप देख लीजिए हमारे यहाँ लोग जिस तरह से एम्बेसीज वगैरह में, यूरोपियन एम्बेसीज में जाते हैं और वहां जाके जैसे लग रहा होता है झुके जा रहे हैं, ऐसा लगता है उन्होंने कोई एहसान कर दिया है उन्होंने। नहीं, वो तो गोरी चमड़ी का है। गोरी चमड़ी को भारत वाला जो है ना, हमारे आपकी तरह भूरा पीला आदमी जो है, वो गोरी चमड़ी देखते ही समझता है ये बहुत रिच है, ये बहुत सच्चा आदमी है, ये बहुत ईमानदार है, और इसके यहाँ पता नहीं सत्यनिष्ठ आदमी है, और इसके यहाँ पता नहीं किस तरीके की डेवलपमेंट है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो कमियां आपकी हैं वो कमियां उनके अंदर है, कूट कूट करके हैं। भारतवर्ष को तो बदनाम करने में जितना इस्लामिक आक्रांताओं का काम नहीं था, उन्होंने तो फोर्स का यूज किया, लेकिन इंटेलेक्चुअल फोर्स का यूज भारत को बदनाम करने के लिए वो काम किया ये वेस्ट ने अपनी किताबों में। उनके यहाँ भाई आप ये बताइए, डिसमेंटलिंग हिंदुत्व के सेमिनार्स बुलाए जाते हैं। आपको रशिया में दिखेगा डिसमेंटलिंग हिंदुत्व के सेमिनार होते हुए? तो पॉइंट ये है कि वेस्ट, और ये फिर भी हमारे यहाँ लोग जो है ना, मानसिक गुलामी है और कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर एनीवेज, तो फिलहाल वी आर ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ रशिया, द ग्रेट नेशन ऑफ रशिया। दे आर टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स एंड दे विल रिमेन टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स। और इस बार तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, जैसे इंडिया ने सारे रशियंस को वीजा फ्री कर दिया है। दे कैन नाउ कम टू इंडिया, वीजा फ्री, सॉरी, मतलब कोई फीस नहीं लगेगा, जहां तक मेरी वीजा फ्री तो नहीं हो सकता सर, एंट्री बगैर वीजा की एंट्री हो सकेगी? बहुत सी कंट्रियों में वो है, वीजा फ्री एंट्री है, जैसे थाईलैंड में है, कजाकिस्तान में इंडियंस के लिए। समझ रही है ना? ईरान में भी थी, लेकिन ईरान ने शायद बंद कर दिया अब। फ्री 30 डे ई वीजा, आपको 30 दिन के लिए इंडिया आना है, अगर आप रशियन हैं तो आपको 1 पैसा नहीं देना, वीजा अप्लाई कर दीजिए। सही। सोचिए अब आप। तो ये है कि, और अब मैंने देखा है ना, आपको विश्वास नहीं करेंगे, रशिया में बहुत से रशियन से जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी, मतलब वो हिंदू प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ कि ये जो इस्कॉन मूवमेंट है वो वहां काफी फैला और ये हुआ, तो वो आप उनके मतलब प्रोफाइल पे जाएंगे या उनके उसमें जाएंगे, वो अपने आप को हिंदू से रिलेट करते हैं। तो गोवा में तो बहुत प्रीडोमिनेंट ये रशियंस रहते हैं जी। बिल्कुल एक नंबर के लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो इंडियंस को प्यार करता है ये उनको हल्के में ले लेते हैं, उनके बारे में अंट शंट टनाप शनाप बोलना शुरू कर देंगे, और जो इनको गाली देता है थपड़ियाता है उनके बारे में जी। लेकिन सर ऐसे में अमेरिकन प्रेसिडेंट आपके ख्याल से या अमेरिकन गवर्नमेंट क्या सोच रही होगी, इसलिए कि उन्होंने तो बहुत अपनी तरफ से कोशिश की कि भारत और रशिया के बीच में ताल्लुकात या टर्म्स जो है वो बहुत अच्छे ना हो, कहा भी कि भाई ऑयल नहीं लेना, ये ना करना, वो ना करना। तो आप लोग क्यों ट्रम्प की नहीं सुन रहे? पहले तो आपके ट्रम्प से बहुत दोस्ती थी और आगे भी हो सकता है दोबारा हो जाए, क्योंकि ट्रम्प तो फिर थोड़ी थोड़ी करके हेलो हाय शुरू किए उन्होंने। तो ऐसे में आप समझते हैं कि आप एक बड़ी सुपर पावर को चिढ़ा रहे हैं? हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया में, विश्व में इस समय 2 बुलीज हैं, 2 बुलीज इस समय प्रेजेंट में। एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा है चाइना।
और इन दोनों बुलीज के सामने कोई अगर खड़ा हुआ तो वो है 56 इंच की छाती का भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जब अमेरिका ने कहा मत लो, हमने ट्रेड बढ़ा दिया, आज ये हुआ है डील की यूरिया भी हम कंबाइंड प्रोड्यूस करेंगे। और नहीं सर, ये तो सर ये होती है, बाद लोगों की आदत होती है, मेरी भी है, मुझे जिस चीज को कहो ना करो मैंने वो जरूर करनी है। तो सर हो सकता है मोदी जी की इस तरह की कोई आदत हो। आपको अल्लाह का वास्ता कैसी कंपैरिजन कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। देखिए ऐसा है कि ये आप ऐसा ना करें, वो दोनों कंपैरिजन नहीं बनते। वो शौकिया नहीं कर रहे कि मना करना है, इसलिए उनका ये है कि आपने कर दिया, आप हमें डरा रहे हो कि आप इनसे मित्रता मत करो, आपकी शत्रुता जो है वो, चूंकि वो आपका शत्रु है तो हमारा भी शत्रु हो जाए, इस थ्योरी को हम रिजेक्ट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भारत के नागरिकों के लिए, भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए, यानी कि स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी के लिए जो उचित है और जो आवश्यक है वो उन्होंने किया है, और ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी कर सकते थे। उतना गट्स चाहिए। आज भी वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पुतिन के सामने बैठे, उन्होंने कहा कि भारत को अगर दुनिया ये समझती है कि भारत तटस्थ है यानी न्यूट्रल है in the matter of conflict between Ukraine and Russia, then the world has got it all wrong. India is not neutral. India has a side, and that is a side of peace. दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत माई चैनल। दोस्तों रसिया साफ साफ कह दिया कि अगर जो भारत पे हमला करेगा उससे पहले रसिया से सामना करना पड़ेगा, ऐसा कहना रसिया का। इस बात को सुनकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा हल्ला मची होगी। आखिर कैसे रसिया और भारत एक दोस्त एक मित्र बनकर, मतलब आगे पीछे खड़ा है, कोई भी देश इनके सामने नहीं टिक पाएगा क्योंकि दोनों शक्तिशाली देश है दोस्तों। और इतनी अच्छी बात दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मार दे रहे हैं, इसीलिए रसिया ने कहा भारत तुम आगे बढ़ो, मैं तेरे साथ हूँ। इसीलिए साथ हूँ कि जो भी कोई दिक्कत होगा हम आपके साथ हैं। लेकिन भारत सरकार अकेले ही काफी है, क्योंकि दोस्तों भारत अकेले ही काफी है। बांग्लादेश पाकिस्तान, दोस्तों बांग्लादेश पाकिस्तान एक दोस्ती बन गई है, क्योंकि दोनों मुस्लिम देश है, दोनों आपस में भाईचारा ऐसा रह रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश बहुत गलत कर रहा है। ये नहीं जानना भारत अकेले बांग्लादेश को रात दौड़े में खत्म कर सकता है, क्योंकि दोस्तों भारत के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, फालतू बातें बोल रहे हैं पीएम मोदी के बारे में। और रसिया भी चाहता कि हम बांग्लादेश को मार दें, लेकिन भारत ऐसा नहीं करना चाहता। भारत शांत देश है दोस्तों, लेकिन उस शांति को फायदा उठा रहे हैं। जिस दिन भारत बोलाएगा जिस दिन ना ही पाकिस्तान बचेगा ना ही बांग्लादेश बचेगा। खैर दोस्तों, कह रहे हैं अगर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आप दोस्तों को दें। दोस्तों नमस्कार।